शाबाश 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 मेरे शहजादे, मुकाबला है तुम्हारा, शाबाश। मलिक साहब, हमारा बादशाह जो है ना, उसको सीटी मारो ना, सीटी सीटी पे भागता है और इसको मिन्नत करनी पड़ती। शाबा पुत्र ते शाबा पुत्र। और तुम चुप करो, मैदान में देखा जाएगा कि तुम्हारा बादशाह अच्छा है या हमारा शहजादा। हाँ, मैदान में देखा जाएगा, देखेंगे। मत मारो, मुझे ये तो छोड़ के पागल है, किधर जा कह रहे रही है हो? कि बाबा मर गया। बाबा उठो ना, मेरे तो कोई भी नहीं है। बाबा ये देखो, क्या बाबा मरा हुआ है? बाबा हाँ? नहीं, बाबा नहीं मरा, बाबा नहीं मरा। मरे हुए तो हम सब हैं, हम सब मर गए हैं, क्योंकि हम मलक में बिके हुए हैं। तुम भी बिके हुए हो, ये भी बिकी हुई है, हम सब बिके हुए हैं। शमरू, न दुआ न सलाम, आते ही गिले शुरू कर दिए। मेरा हक मारा है तुमने, बहुत बुरा किया है। ये बातें गली मोहल्ले की नहीं शमरोज। तो फिर कभी मुझे घर बुलाओ ना कि बात करे। बस बस, फजूल बातें मत करो, काम की बात करो। किस लिए आए हो? मलक से दुकान वो देखता हूँ कि क्या कहता है। लवंगीना, अब मेरी और तुम्हारी एक ही बात है और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सितारा, मेरी और तुम्हारे बीच ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बस वो मलिक के पास जाऊंगा। वो जब बाबा के इलाज के लिए शहर ले जाने की इजाज़त ले रहा था तो मैंने तो ऐसा सुना है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ए लड़की, ख्याल रखो, कहीं बीच रास्ते भी ना छोड़ दे। नहीं बीबी जी, वो ऐसा नहीं है। मेरे बाप ने उसको यतीम पाला हुआ है और वो सियाने कहते हैं ना कि आजमाए हुए को नहीं आजमाते। बाबा, आप क्यों चरण परिंद पर जुल्म कर रहे हैं? जुल्म? बेटा, अपनी मलकी और रोब अगर कायम रखना चाहते हो तो ये जुल्म जरूर करोगे। इससे इस इलाके में तुम्हारा रोब और दबदबा कायम रहेगा। वो तो आपका वैसे भी है। बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम मेरे नक्शे कदम पे चलो। मेरी तरफ देखो, शिकारी बनो मेरी तरह, समझ गए? मलिक साहब, मोर्चा तैयार है, आ जाएं। अच्छा, जाओ और उसको लेके आओ जल्दी से। शाबाश। बाबा, मैं ये शिकार नहीं कर सकता। ये तो खामखा जुल्म है, ये तो बिल्कुल भी जुल्म है। ओहो, या अल्लाह। बेटा, सरवर, सरवर।
मेरा निशाना देखे जमाना, तीर पे तीर चलाऊं, बच के ना कोई जाए, बच के ना कोई जाए। ओ यार छोटे मलक साहब, आप मुझे ये बताएं, ये शिकार जो है शिकार, इसमें तुम क्यों दिलचस्पी नहीं लेते हैं? ओ इतना आनंद होता है, इतना मजा होता है। डज और ये डज डूज जो होती है ना, ये तितर, ये बटेर, ये मुर्गाबी, ये कौवा, ये टपूस इस तरह गिरते हैं ना, और फिर मैं और ये उसको कढ़ाई में सुर्ख करते हैं और फिर हम खाते हैं। बिजली उस्ताद के घर में भी खाने की दरक नहीं है। ओ खुदा के लिए कोई दिलचस्पी लो कि हमारे भी दिन अच्छे हो जाए। ये मेरा रंग देखो, हाँ कितना काला रंग हो गया मेरा, कुछ खाया जो नहीं है। तुम्हारा अबू तो हमें छोले खिलाता है और छोलों से तो रंग चिट्टा नहीं होता ना। मोशी साहब, ये आप छोटे मलक से कैसी बातें कर रहे हैं? देखें, छोटे मलक साहब को तालीम के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। छोड़ दो यार ये शिकार की बातें। मुझे ये सब नहीं पसंद। ना मलक साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो? और सच के जावा, कुर्बान जावा, तुसी हुक्म करो, आपको क्या पसंद है? मैं भाग के जाऊं और भाग के लेके आऊं, आपको क्या चाहिए? बोले ना। एक सिगरेट मिल जाएगी। छोटे मलक साहब ये क्या कह रहे हैं? मुंह पे हाथ रखें। अगर मलक साहब को पता लग गया तो वो तो हमारी काल उधेड़ देगा। तुम्हारी उम्र इन बातों की नहीं है बेटा, नहीं है। ना ये देखो ना छोटे मलिक साहब, ये कैसे हो सकता है? अगर मलिक साहब को पता चल गया ना, कसम खुदा की, वो हमारी घंटी पे ऐसे अंगूठा रख के दबाएगा ना कि हम दोनों मर जाएंगे और कब्र में डाल देगा। फिर लोग कहेंगे ये मर गए मरदूत, ना फातिहा ना दरूद है। आप हम पे रहम करें ना, ऐसी बातें ना करें ना जी। ये ले लो, लेकिन मुझे एक सिगरेट चाहिए। बिजली। सो जाओ अच्छा। हाँ देखो, अभी पुप्पो जानी आएंगी, बहुत सारा खाना लाएंगी, फिर दोनों बात सुनो। तुम्हें कह रही हूं ना लवंगीन, बात सुनो। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। ये देखो सारी जुएं उसे मेरी निकाल दी और सितारा ने मेरी कंघी भी की। हाँ ये जंजीरें मेरी खोल दो। क्यों? कहाँ जा रही हो और किस लिए? मैं कादर के पीछे जाऊंगी। मुझे कादर बहुत याद आता है। वो खेतों में काम कर रहा होगा ना, उसे भूख लगी होगी, खाना लेके जाऊंगी। ज़ैनब बहन, कादर मर चुका है, कादर नहीं है। तुम अल्लाह के वास्ते कादर को भूल जाओ। थोड़ा होश से काम लो। ये क्या कह रही हैं? कादर मर गया? कादर को इससे मारा है। ये खुशहाल, इससे मेरे कादर को मारा है। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कादर का कातिल है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई मलक के काम से? हाय लवंगिना, ये तो अब मेरी जिंदगी है। मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आ रही। न तुम्हारी बीमारी को देख रहे और न तुम्हारी भाभी की। छोड़ो लवंगीन, अपना खून मत जलाओ। अच्छा बात सुनो, ये बताओ आज तुम इतने जल्दी क्यों आए हो? हाँ, और वो जो मलिक साहब ने बुलाया था तो क्या कहा उसने? मलिक साहब का और क्या कहना होगा। बुलाया था, गया था, सारा खाता सामने रख दिया। मुंशी ने एक एक सफा खोल के दिखा दिया। जब हकीकत देखी तो मेरे दिमाग गुस्से से घोल उठा। तो क्या? सितारा, अदम खान बाबा के वालिद ने मलिक के बाप से बीज लिया था। वो बीज जो है इस सारे फसाद की जड़ है।
उस पर इतना सूद चढ़ा हुआ है, जब एक एक सफा देखता था मैं पागल हुए जा रहा था। आखिर ये क्या है? ये कब खत्म होंगे? ना, ये जो मेरे बाबा ने सारी जिंदगी किस्तें दिए, उसका क्या हुआ? सितारा, तुम बच्चों जैसी बात कर रही हो। बाबा ने और बाबा के वालिद ने जितने पैसे दिए थे वो उन्होंने सारे सूद में काटे हैं। असल जर अब भी मौजूद है, ऊपर से सूद भी। सितारा, ये एक ऐसा गुनाह है कि किया बाबा के वालिद ने है और उसका अभी तक कुछ न हो सका, और पता नहीं कितनी नस्लों तक ये चलता रहेगा। तो लवंगी, तुम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो ना, तुम इसका कुछ हल निकालो ना। सितारा, ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें इंसानियत का कोई कलम काम नहीं करता। अगर इस सूद के बदले में अपनी दुकान और ये सारी जमीनें इनके हवाले कर दें तब भी खत्म नहीं होगा। मैं तो इन लोगों पे हैरान हूं कि ये रोज़े महशर भूल चुके हैं। ओह खुदाया, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस लानत से हमें छुटकारा दिलाए। सितारा, मैं चाहता हूं कि मैं जरा शहर चले जाऊं, वहां दुकान के लिए कुछ चीजें भी खरीद लूंगा और वहां खालिद साहब के साथ भी मुलाकात कर लूंगा। उनके साथ इस मामले पे बात करूंगा। हो सकता है बड़ा वकील है, कोई अच्छा मशवरा ही दे दे। काश कि मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती, अपने भतीजे को देख लेती, लेकिन मुश्किल है कि मलिक साहब इजाजत दे। बहुत जल्द अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। मैं चलता हूँ। मैं जाके खुशहाल खान का हाल अहवाल भी मालूम कर लूँगा और वकील साहब के साथ इस हवाले से बात भी कर लूँगा। इंशाल्लाह। जाओ तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। नहीं सितारा, नहीं खाऊंगा। मुझे इस पकवान से गरीब किसानों की खून की बू आती है। मुझे इन प्लेटों में इन गरीब किसानों के गोश्त के टुकड़े नजर आते हैं। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। हाँ? मैं तो वजीफा पढ़ रही थी, कहते हैं नहीं खाऊंगा, ये रोटी नहीं खाऊंगा, ये सूदखोरों का खाना है, मुझे इससे बदबू आती है। अब बू आती है तुम्हें? अब अकल आई तुम्हें? जब दुकान हाथ से चली गई, जायदाद चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, बाबा मर गया, कादिर मर गया, और तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। हाँ, और ये तुम्हारा बच्चा, ये भी मरेगा, सब मरेंगे। हम सब सूदखोर हैं, हम तो सूद खाते हैं, हम तो सूद खाते हैं। हमारी तो नमाजें कबूल नहीं होती और ये तस्बीहात भी कबूल नहीं होती, और अल्लाह तो हमसे नाराज है। हाँ, हम हराम खोर हैं, हम हराम खोर हैं। सितारा, खुदा के लिए इसको चुप कराओ, चुप करो इसको। चुप हो जाओ। खाना खाती हो? खाओ। आपके लिए खाना गर्म कर लो। बस करो, सो जाओ। और ये तुम क्या लिख रहे हो? ये मेरी डायरी है। मैं अपने इर्द गिर्द जो भी देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, वो इस डायरी में अपने कलम की स्याही से नक्श कर लेता हूँ। इन कागजों को काला करने से क्या हो जाएगा? हमारी गुर्बत खत्म हो जाएगी, हमें गुलामी से आजादी मिल जाएगी, और या हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। सितारा, कलम और कलम का लिखा हुआ, इसकी बहुत ताकत है, लेकिन शर्त यह है कि सच लिखे, हकीकत लिखे, और ये सब इल्म की रोशनी से मुमकिन है।
मलक लोग आपको छोड़े तो तब ना, एक स्कूल तो उनसे बर्दाश्त ही ना हुआ। जाहिल है वो लोग। जाहिल नहीं है, शातिर है, मक्कार है, जालिम है। वो नहीं चाहते कि इस गांव के लोगों में शऊर आए, इनकी आंखें तालीम की रोशनी से रोशन हो। नहीं चाहते हैं। इनको मालूम है इल्म की रोशनी से जहालत के अंधेरे खत्म हो जाएंगे, इनकी गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी, इनकी मलकी खत्म हो जाएगी। लवंगीन, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं आने वाले बच्चे को ढेर सारी तालीम दूं। सितारा, यह बताओ कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए क्या नाम सोचा है? नाम? अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो आजाद खान नाम रखूंगी। और अगर लड़की हो तो? लड़की के लिए राणा। दोनों अच्छे नाम है। अच्छा, यह बताओ कि शहर से तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खैर खैरियत से वापस आ जाओ ना, ये मेरे लिए बहुत है। फिर भी कुछ तो मांगो ना। तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। तुम इतना कह रहे हो तो एक हाथ के लिए सुर्ख चूड़ियां और दूसरे हाथ के लिए सब्ज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सो जाओ, क्योंकि सुबह तुमने जल्दी जाना है। ठीक है। ये सुबह सुबह किधर जा रहे हो? बोलो, तुमसे मतलब? नाराज क्यों होते हो? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। फजूल मत पूछो, मतलब की बात करो। मतलब ये है, हमारे साथ बैठो, हम पहुंचा देंगे। मेहरबानी, अपना रास्ता नापो। बात सुनो, तुम्हें तो बात की समझ नहीं आ रही। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे साथ गाड़ी में आओ ना। मैं खुद जा सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और तुम तो बड़े गुस्से कर रहे हो यार। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे जाने दो, मेरा काम है। और यार तो हमारे साथ चले जाओ ना। नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। जाओगे हमारे साथ? दफा उधर। बात सुनो तुम। भाग गया, पकड़ो इसे। मर गया। ओए शमरोजिया, ओ जालमा, ये क्या कर दिया ओए? और ये तो सीधा सीधा 302 है। ओए ओए, अब मलक साहब को क्या जवाब देंगे हैं? मुंशी, आज मजा आया। और खन छोड़ो, जल्दी चलो शाबा।
शाबा शाबा, पुलिस ना आ जाए, भागो यहाँ से। शाबा पुत्र शाबा। सितारा, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। खैर तो है ना? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। लवंगीन तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है मेरे साथ। तुम्हें पता है रात को मुझे क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं शहर जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। मियाँ का इस तरह पूछना बीवी को कितना अच्छा लगता है ना, सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। तो तुमने उसको क्या कहा कि क्या लाओ मेरे लिए? मैंने कहा कि मेरे लिए सुर्ख और सबज चूड़ियां लेकर आओ। अच्छा, तो फिर क्या कहा? और क्या कहता, वो कह रहा था कि एक दफा नहीं 100 दफा लेकर आऊंगा। ए हड हरामो, कब से बातों में लगी हो? ये घर के काम कौन करेगा? मलक साहब अभी आ जाएंगे, मैं उसको क्या जवाब दूंगी? अरे यार, बात सुनो, जो होल्डर खराब है उसको चेंज करो। मेरा क्यों इंतजार कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजली बैठो साहब, बैठो कैसे बैठो। यार? शुक्र है अल्लाह का। बहुत थक गया हूँ यार, बहुत गर्मी है बाहर, वल्लाह से बहुत गर्मी है बाहर। बताओ ना क्या हाल है तुम्हारा? मुंशी साहब, ये बताओ, आज अकेले आए हो? और यार अकेला कैसे आ सकता हूँ? वो मेरे साथ आया ना, शमरोज है, उसने सिर विच दरो देना तो गड्डी विच बैठा है बेचारा। ओए तुम इस तरह करो, ओए बिजली उस्ताद, ये हरामखोर तूने रखा हुआ पाला हुआ है, इसको भेजो यार, जाके 1 दर्जन सीख कबाब लाए और गुड़ का शरबत भी लेके आए। मुंशी साहब ठीक है, ले आएगा, लेकिन ये बताओ, माल माल ओ माल तो गाड़ी में पड़ा है ना, ये मुश्ताक को भेज दो ना कि माल लेके आए। हाँ बिजली उस्ताद, ये बंदा जो है इतबारी तो है ना? हाँ जान समझाओ, मलिक साहब के गुस्से का तो तुम्हें पता है ना, चमड़ा ऐसे। ये लड़का ठीक है, बहुत तेज भी है और तालीम याफ्ता भी है, समझो। और दूसरी बात ये है, इनका जो है ना, इनका तरीका वारदात बड़ा जबरदस्त होता है, समझ गए हो ना? और इसके दोस्त भी बड़े तेज हैं, बेफिक्र रहो तुम। हाँ ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि माल वाल है, कोई पैसे वैसे हैं कि नहीं? पता है मुझे, सब कुछ पता है मुझे। मलक साहब एक हाथ लेते हैं तो दूसरे हाथ लेते भी हैं। ऐसा करो, ये ले लो, गिन लो, ऐसे पूरे होंगे, समझ आई? बहुत जबरदस्त इतबार है यार, इतबार है। और ये लो खत, ये भी दे देना। खत? ओ खत? ओ किसका? किसके लिए आए खत? ये छोटे मलिक साहब ने दिया है अपनी माँ के लिए। अल्लाह, ये बताओ हमारे छोटे मलिक साहब कैसे हैं? खुश तो हैं ना? हाँ हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाता हूँ, पूछता हूँ उसका, बिल्कुल ठीक है, फिट फाट। एक बात है बिजली उस्ताद, ये खत जो है ना, मलिक साहब को दे दूं या बड़ी बीबी को दे दूं तो तुम्हारे नंबर तो बढ़ जाएंगे, तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ अच्छा जाओ, तुम अंदर से भी वो बल्ब लेकर आओ। बिजली उस्ताद, मानो इजाजत है? बात जाओ मुंशी साहब, जाओ, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बार बार रास्ता मत देखो, आज वैसे भी किसी ने नहीं आना। ऐसे मत कहो भाभी, तुम अपना खाना खाओ।
ऐसे ऐसे मैंने भी बहुत इंतजार किया है, कोई भी वापस नहीं आया, न कादर आया और न खुशहाल। हाँ, अच्छा है कि खुशहाल वापस नहीं आया, नहीं तो उसे मैं मार देती। ऐसे मत कहो भाभी, अपने बच्चे को भी कोई मारता है। चुप चुप, तुम्हें किसी चीज का पता नहीं, चुप। सितारा, मुझसे डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम तो मेरा ख्याल रखती हो। देखो, मेरे लिए खाना लेकर आई हो, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन ये मलक और ये इसके चमचे, इनके मुंशी, इनके नौकर, ना, इनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी सबको, सबको मार डालूंगी। अगर इनको हमने ना मारा तो ये हम सबको मार डालेंगे। हाँ, सबको मार दो, लेकिन अपना खाना खाओ, फिर तुमने सोना भी है, देखो रात हो रही है। हाँ, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। मैंने तो ऐसा सुना है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ए लड़की, ख्याल रखो, कहीं बीच रास्ते भी ना छोड़ दे। मैंने तो ऐसा सुना है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ए लड़की, ख्याल रखो, कहीं बीच रास्ते भी ना छोड़ दे। पहले तो कभी इतनी देर नहीं की। या अल्लाह खैर करे। इधर आओ, आप सो जाओ, बहुत देर हो गई। आ जाओ, सो जाओ शबा। मलिक साहब, कसम खुदा दी खूब अच्छा पीटा है इसको, टिबरी टैट की है इसकी। मैंने कहा कि ना, पहले मलिक साहब के दरबार में हाजिरी देंगे कि मलिक साहब को तो पता चले ना कि मुंशी कमाल वाला बनता है। आप इजाजत दें कि मैं इसको ले जाऊं और इससे पूछूं कि इसे पता चल जाए कि मलिक साहब से गद्दारी का क्या अंजाम है और गांव से भागने का क्या अंजाम है। अच्छा, तो तुम भी कादिर की तरह आजादी चाहते हो, तालीम चाहते हो, अंधेरों से निकलना चाहते हो और फिर हमारे इख्तियार से फरार चाहते हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ओए, अगर तुम चले गए तो हम ये वसूली किससे करेंगे? मैं तुम्हारी गुलामी पर लानत बेचता हूँ। तू ओए, तुम गुलाम हो और गुलाम मरोगे। लवंगी, या अल्लाह,
शुक्र है कि ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब कभी सच्चा ना हो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुंशी साहब, अगर तुम चाहो ना तो मेरी शादी हो सकती है। ओ मेरे चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है यार। मलक साहब से कहो कि तुम्हारी शादी करवा दें। मैं भी यही कह रहा हूँ, मलक साहब को बता दो ना। अच्छा ये बताओ कि कोई लड़की वड़की पसंद है या नहीं? मुंशी साहब, मेरे पसंद करने से कुछ नहीं होता। मलक साहब जैसी भी बात करे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मुंशी मलिक साहब किधर है? मलक साहब तो नहीं, खैर तो है, क्या बात है? अगर खैर होती तो मैं यहाँ हुजरे में आती। ठीक है, बताओ क्या मसला है? वो मेरा घर वाला कल रात से घर नहीं आया। घर वाला नहीं आया? तो खैर है ना, आ जाएगा ना, कहीं यारों दोस्तों के साथ रात रुक गया होगा। अच्छा, उसने तो कभी भी घर से बाहर रात नहीं गुजारी। ओ ये बातें छोड़ो तुम, और लड़की तुम्हारे काम का टाइम है। अच्छा जाओ, मशर बीबी तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी, बहुत सारे लोग हैं जमा किए और साथ कपड़े भी। ये सब तुमने करना, और जल्दी जल्दी जाओ सफाई करो जाके। ठीक है, मैं काम पे चली जाती हूँ। मलिक साहब भी घर पर होंगे, उसके आगे फरियाद कर लूंगी। ओ फरियाद, जिसको मर्जी है उसको फरियाद करो, और याद रखो यहाँ उजरे में औरतों का आना मना है। अच्छा जाओ, शाबाश जाओ। मुंशी साहब यही पसंद है ना मुझे। ओ ये और चले यार, थोड़ा सब्र करना, थोड़ा टाइम तो गुजर जाए ना। अजीब बात करते हो, इतना गरम गरम हलवा खाते हो। मुंशी साहब यही तो मेरा अरमान है कि मुझे भी एक बीबी मिल जाए। ओए ठीक दे ओए, थोड़ा जा सब्र कर ले। तू ऐसे करना, जल्दी जाके चाय लेके आ। शाबा। आए ओए। ज़रमीना कैसी है हमारी बेटी? माशाल्लाह फरवीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। मलक साहब, ये चिट्ठी कल मुंशी लाया था, ये जरा देख ले। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखेगा? ये लिखा हुआ है कि मैं ठीक ठाक हूं। अम्मा जान, तुम मुझे बहुत याद आती हो, और अपनी बहन फरवीन भी याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। अब और क्या लिखा है? और वो गुंजाखी बहुत याद आ रहे हैं। अगर कोई आए ना तो ढेर सारी गुंजाखी भेज देना। मैं तो कहती हूँ बेटा कि गाड़ी भर कर तुम्हारे लिए भिजवा दूँ, लेकिन मलिक साहब माने तो तब ना। ज़रमीने,
ये जो कुछ भी तुम भेजती हो ना, वो खान का बेटा अपने उन लफंगे दोस्तों में तकसीम कर देता है। हाँ, मेरा मासूम बेटा दोस्तों का क्या समझता होगा? वो तो पढ़ने गया है, अपनी तालीम हासिल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम बीबी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वो मेरा घर वाला कल रात से घर नहीं आया। आपको कोई मालूमात है?